वेलकम टू कॉमर्स नेट क्रैकर्स। मैं निशिता आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से चलती रहे। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। वहाँ पे डेली क्विजेज एंड फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल है, आप वहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज के हम इस वीडियो में हर्शी एंड ब्लैंकेट मॉडल ऑफ द लीडरशिप को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये लीडरशिप का कंटिजेंसी मॉडल का ये सेकंड मॉडल है। हमने पहला देख लिया था फिडलर कंटिजेंसी मॉडल। फिडलर में जो असम्पशन थी कि जो लीडर है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होते हैं, लीडर के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहते हैं, बट जो लीडरशिप स्टाइल है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। अब वहाँ पे जो असम्पशन थी कि लीडर के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहते हैं, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसी लिमिटेशन को यहाँ पे फोकस करके इस थ्योरी में कहा गया कि नहीं, लीडर है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होते हैं। जैसे सिचुएशन चेंज होती है वैसे ही लीडर के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लीडरशिप स्टाइल्स दोनों चेंज होती है, राइट। तो इस मॉडल में ये कहा था, द हर्शी-ब्लैंकेट मॉडल सजेस्ट दैट देयर इज नो बेस्ट सिंगल लीडरशिप स्टाइल। इन्होंने कहा कि एज अ कंटिजेंसी मॉडल स्टेट कि कोई भी एक बेस्ट सिंगल लीडरशिप स्टाइल नहीं हो सकती। सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई भी एक स्टाइल बेस्ट होती है तो कोई भी एक स्टाइल वर्स्ट होती है, राइट। कोई भी एक पर्टिकुलर स्टाइल आप हर वक्त किसी को बेस्ट नहीं कह सकते। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द वर्कप्लेस फैक्टर्स, द मॉडल सजेस्ट लीडर्स एडजस्ट देयर स्टाइल्स टू द फॉलोअर्स एंड देयर एबिलिटीज। यहाँ पे फोकस क्या था कि आपके फॉलोअर्स जो है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने लीडर को उसकी स्टाइल, लीडरशिप की जो स्टाइल है उसे चेंज करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि लीडर जो होता है वो कहता है अपने फॉलोअर्स के कि ये मेरी स्टाइल है, आपको उसी स्टाइल से काम करना पड़ेगा, अदरवाइज इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दो। ये मेरा काम करने का तरीका है, आपको इसी प्रकार से वर्क करना पड़ेगा। जनरली ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है। लेकिन जो हर्शी एंड ब्लैंकेट ने जो मॉडल दिया, उन्होंने क्या कहा कि लीडर को एडजस्ट करना पड़ेगा उसकी स्टाइल को, जैसे फॉलोअर्स की एबिलिटीज़ है, फॉलोअर्स की जितनी स्किल है, उनका जितना टैलेंट है, उसके अकॉर्डिंग लीडर को एडजस्ट करना पड़ेगा, ना कि लीडर के अकॉर्डिंग फॉलोअर एडजस्ट करेंगे, राइट। सो ये एक पहली ऐसी थ्योरी बनी जिन्होंने फोकस किया फॉलोअर्स के ऊपर। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट थियोरी ऑफ लीडरशिप दैट फोकस्ड ऑन फॉलोअर्स। यहाँ पे फॉलोअर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। The theory proposed that nobody can be a leader without followers readiness. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका ग्रुप, आपके फॉलोअर्स ही आपको लीडर नहीं मानते हैं तो ये नहीं चलेगा। आपका लीडर बनने के लिए आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो रेडी होने चाहिए आपको एज ए लीडर मानने के लिए, राइट। तो यहाँ पे फॉलोअर्स की रेडीनेस को दो वेरिएबल में मेजर किया है। फर्स्ट है एबिलिटी एंड द विलिंगनेस टू अकम्प्लिश द स्पेसिफिक टास्क। एबिलिटी, जो आपके जितने भी ग्रुप के मेंबर्स है, आपके फॉलोअर्स है, उनकी क्या एबिलिटी है, उनकी स्किल, उनका टैलेंट, उसके बेसिस के ऊपर। एंड विलिंगनेस टू अकम्प्लिश द स्पेसिफिक टास्क, वो कितने एंथुजियास्टिक है किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए और किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इन दो वेरिएबल के ऊपर जो फॉलोअर्स की रेडीनेस जो है उसको मेजर किया गया। और इसके अकॉर्डिंग जो हर्शी एंड ब्लैंकेट मॉडल जो है उन्होंने 4 लीडरशिप स्टाइल को दिया है। उसमें से फर्स्ट है टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग। ये चारों स्टाइल उन्होंने दी है और उन्होंने कहा है कि कौन सी सिचुएशन में आपको कौन सी स्टाइल को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और कौन सी स्टाइल प्रॉपर रहती है कौन सी सिचुएशन में। उसमें से पहली स्टाइल है टेलिंग स्टाइल। जो टेलिंग जो स्टाइल है वो एम्फसाइज करती है टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर एंड बी वेरी डायरेक्टिव एंड ऑटोक्रेटिक। और ये कौन सी सिचुएशन में प्रॉपर होती है, जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ अनेबल होते हैं एंड अनविलिंग होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कोई नया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो तो क्या आपको पूरे के पूरा उस ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज होगा? नहीं होगा। आपको उस जॉब के बारे में भी प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा जब आप कोई नया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो।
तो ये जो स्टाइल है वो कोई भी एम्प्लॉय नया आता है तब वो अनेबल होता है, उनके पास रिक्वायर्ड स्किल नहीं होती है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने की, एंड वो अनविलिंग होता है। वो अनविलिंग क्यों होता है? क्योंकि अभी वो नया है, अभी उसे काम करना आता भी नहीं है, और जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो मोरल सपोर्ट होता है वो भी लेस होता है, इसलिए वो अनविलिंग होता है काम करने के लिए। ये जो है वो स्टार्टिंग के फेज में होता है, राइट। तो जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ अनेबल होते हैं, अब जब अनेबल होते हैं तो लीडर क्या करता है? उसे गाइड करता है, उसे डायरेक्शन देता है कि उसे काम कैसे करना है, राइट। तो यहाँ पे जो स्टाइल है वो क्या होती है? हाई टास्क होती है। एंड जो रिलेशनशिप होता है वो लो होता है। लो क्यों होता है? क्योंकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नए हो, तो वहाँ पे रिलेशनशिप क्या होगी? अभी लो होगी, राइट। तो इसी सिचुएशन में आपकी जो लीडरशिप की जो स्टाइल है वो टेलिंग जो है वो प्रॉपर मानी जाती है, राइट। आपको यहाँ से याद रखना है कि टेलिंग स्टाइल कौन सी सिचुएशन में बेस्ट रहती है। जो टेलिंग स्टाइल है वो जब आपके एम्प्लॉयज़ अनेबल होते हैं एंड अनविलिंग होते हैं। अनेबल होते हैं इसीलिए आपको उसको डायरेक्शन देना पड़ता है, डायरेक्शन की वजह से वो हाई टास्क ओरिएंटेड होती है, एंड अब आप ऑर्गेनाइजेशन में नए हो इसीलिए लो रिलेशनशिप होती है। क्लियर गाइज? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल है सेलिंग की। सेलिंग जो है प्रोवाइड्स कंसिडरेबल इनपुट अबाउट टास्क बट ऑल्सो एम्फसाइजेज ह्यूमन रिलेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ? आप ऑर्गेनाइजेशन में थोड़े टाइम काम करते हो तो आपका भी किसी के साथ ग्रुप में आपका भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, आप भी थोड़े से पुराने हो जाते हो, तो आप क्या बन जाते हो? आप विलिंग बन जाते हो कि नहीं, मुझे भी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करना है। आपको भी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने की जो तमन्ना होती है ना वो हो जाती है, इसीलिए आप यहाँ पे विलिंग हो जाते हो जब सेलिंग स्टाइल में। एंड जो आपके एम्प्लॉयज़ है अभी भी अनेबल है, अभी भी उनके पास थोड़ी सी रिक्वायरमेंट कम होती है स्किल की, राइट। उनको अभी भी थोड़ा सा वर्क रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो गाइडेंस है, जो डायरेक्शन है, जो लीडर की तरफ से उन्हें देना चाहिए वो अभी भी उसको रिक्वायरमेंट है, राइट। इसीलिए ये हाई टास्क ओरिएंटेड है। एंड यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन में थोड़े से पुराने हो चुके हो तो यहाँ पे रिलेशनशिप हो वो एस्टेब्लिश्ड हो जाती है। सो सेलिंग स्टाइल किन सिचुएशन में बेहतर रहती है? जो सेलिंग स्टाइल है वो आपके एम्प्लॉयज जब अनेबल होते हैं एंड विलिंग होते हैं। फ्रेंड्स, ये सिचुएशन कंपेरेटिवली ऑर्गेनाइजेशन में बेटर रहती है। क्यों बेटर रहती है? क्योंकि जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ अनेबल है, आप अनेबल एम्प्लॉयज़ को एबल एम्प्लॉयज़ में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि उसके पास अभी स्किल नहीं है। अगर आप वो स्किल उनको प्रोवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएंगे? एबल हो जाएंगे। वो विलिंग तो है ही काम करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति काम ही नहीं करना चाहता तो ये एक बड़ी दिक्कत आ सकती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये एक अच्छी सिचुएशन है सेलिंग में कि जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ अनेबल भले ही है लेकिन वो विलिंग है, उसे कुछ करना है, उसे भी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करना है, राइट। सो ये एक हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप की स्टाइल है। अब थर्ड है पार्टिसिपेटिंग स्टाइल में जो होता है वो लेस डायरेक्शन एंड मोर कोलैबोरेशन होता है। ये जो स्टाइल है वो कई सिचुएशन में प्रॉपर रहती है। यहाँ पे जो आपके एम्प्लॉयज़ है वो एबल होते हैं लेकिन वो अनविलिंग होते हैं काम करने के लिए। फ्रेंड्स, जहाँ पे आपके एम्प्लॉय 1-2 साल पुराने हो जाते हैं तब वो एबल तो हो जाते हैं काम करने के लिए, उनको काम करना तो आ जाता है, उसके पास रिक्वायर्ड स्किल होती है, प्रॉपर नॉलेज होता है, टैलेंटेड बन जाते हैं, वो एबल बन जाते हैं, लेकिन अनविलिंग होते हैं। वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, वो फ्रीली रहना चाहते हैं, राइट। ये सिचुएशन थोड़ी सी डेंजर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ अनविलिंग है, आपको उसकी जो अनविलिंग है उसको विलिंगनेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस विलिंगनेस को कन्वर्ट करने के लिए आपको उन्हें मोटिवेशन, मोरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी और आपको एहसास करवाना पड़ेगा कि नहीं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए, राइट। इस प्रकार से आपको उन्हें मोटिवेट करना होगा वर्क करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने के लिए, तो आप अनविलिंगनेस को विलिंगनेस में कन्वर्ट कर पाओगे।
और यहाँ पे जो पार्टिसिपेटिंग जो स्टाइल होती है वो लो टास्क होती है। लो टास्क क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे अभी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के आप पुराने एम्प्लॉयज़ हो चुके होते हो, तो यहाँ पे आपके पास अपने वर्क के रिलेटेड सारे स्किल नॉलेज सब कुछ होता है, तो आपको डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती लीडर के पास से। लीडर तो सिर्फ और सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकता है कि आप ये करो, बाकी ऑलरेडी आपके पास जो स्किल होती है वो ऑलरेडी होती है। और यहाँ पे हाई रिलेशनशिप होता है। हाई रिलेशनशिप क्यों होता है? क्योंकि अब आप ऑर्गेनाइजेशन के एक पुराने एम्प्लॉयज़ हो, तो आप भी बहुत सारे रिलेशनशिप में एंगेज होते हो, राइट? अपने बॉस के साथ, अपने पीयर के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ अब आपको अच्छी बनने लगती है। इसीलिए इस स्टाइल में, पार्टिसिपेटिंग स्टाइल में लो टास्क होता है एंड हाई रिलेशनशिप होता है। और जो सिचुएशन है वो आपके एम्प्लॉयज़ एबल होते हैं एंड अनविलिंग होते हैं काम करने के लिए। नेक्स्ट जो स्टाइल है वो है डेलीगेटिंग की। इस स्टाइल में उन्होंने क्या कहा कि डेलीगेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रुप मेंबर्स एंड सिंपली केप्ट इन्फॉर्म्ड ऑफ प्रोग्रेस। यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको जस्ट देखना है कि क्या सभी काम प्रॉपरली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और ये जो सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन में डेलीगेटिंग स्टाइल जो है वो प्रॉपर रहती है? जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ एबल भी होते हैं एंड विलिंग भी होते हैं। दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ एबल है, आपके एम्प्लॉयज़ एजुकेटेड है, फुल एजुकेटेड है, और वो एबल है, उसके पास रिक्वायर्ड स्किल है, टैलेंट है वर्क करने का, और विलिंगनेस है, उनको भी कुछ करना है, उनके भी कुछ गोल्स है जो उनको अचीव करना है, राइट? तो वो एबल भी है, विलिंग भी है, वो सेल्फ सफिशिएंट है किसी भी काम को पूरा करने के लिए। तो इस सिचुएशन में अगर आप डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल यूज़ करते हो तो वो प्रॉपर रहता है, जहाँ पे लो टास्क होता है एंड लो रिलेशनशिप होता है, जहाँ पे टास्क के ओरिएंटेड आपको कुछ उनको गाइड करने की ज़रूरत नहीं रहती। लीडर जो है उसको कोई भी गाइडेंस वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने मेंबर्स को। क्यों? क्योंकि जो मेंबर्स है वो ऑलरेडी स्किलफुल है, वो सेल्फ सफिशिएंट है। तो ये चारों स्टाइल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इसका क्रक्स याद रखना है कि कौन सी स्टाइल कौन सी सिचुएशन में बेस्ट रहती है और उस स्टाइल में क्या एक्सप्लेनेशन दिया है। जैसे ये लो टास्क है, हाई टास्क है, क्या है, ये आपको याद रखना है। ये जो है मैंने डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो सेम ही है जो हमने चार्ट के थ्रू इसे समझ लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सारा मटेरियल डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब अगर आपने वीडियो हमारी अच्छी तरह से देखी है, सुनी है, समझी है, तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना होगा। द सेलिंग सिचुएशन इज सूटेड व्हेन एम्प्लॉयज आर अनेबल एंड अनविलिंग, अनेबल एंड विलिंग, एबल एंड अनविलिंग, एबल एंड विलिंग, राइट? अगर आपने बहुत अच्छी तरह से ये वीडियो को समझा है तो आप इसका आंसर ज़रूर दे पाओगे। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है फ्रेंड्स? तो आज की इस वीडियो में बस यही तक। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया फ्रेंड्स, बाय बाय।